मेले की हलचल भरी पृष्ठभूमि में, जहां तीर्थयात्रियों की भीड़ विभिन्न दृश्यों, ध्वनियों और गंधों का बहुरूप दर्शक बना रही थी, ज्ञान की खोज में दो प्राचीन दार्शनिक एकत्र हुए थे। प्लेटो और सुकरात, जिनका उद्देश्य भगवद गीता के गहरे सत्य को समझना था, एक किताबों की दुकान पर खड़े थे। उनके चेहरे पर ज्ञान की खोज की चमक थी, जैसे वे किसी अनमोल खजाने की तलाश में हो। प्लेटो ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना है कि गीता में ब्रह्मांड और मानव स्थिति के बारे में गहरे सत्य हैं। सुकरात ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तभी लॉगी, सब और कौन, जो मेले में घूम रहे थे, हमारी बातचीत में शामिल हो गए। लॉगी ने अपने बहुलेंस वाले चश्मे को ठीक करते हुए कहा, हमने भी गीता के गहरे ज्ञान के बारे में सुना है। सबने उत्सुकता से कहा, हम इसकी गहराई का पता लगाने के लिए तैयार हैं। कौन ने सुझाव दिया, हम एक साथ इसकी गहराई में उतर सकते हैं। मेरे मन में एक विचार कौन था। मेरे पास एक तरीका है। मैं गीता के प्रत्येक अध्याय के लिए एक पोर्टल खोल सकता हूं, जिससे हम इसके ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। दार्शनिकों और मेरे साथियों ने उत्साहित नजरें बदली। सुकरात ने विस्मय से कहा, यह एक असाधारण अनुभव होगा। हम त्रिवेणी संगम की ओर बढ़े, जहां मेला अपने पूरे जोश में था। भोर की पहली किरणों ने आकाश को सोने और लाल रंगों में रंगा और मैंने पोर्टल खोला। एक झिलमिलाता द्वार हमारे सामने प्रकट हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। एक एक करके हमने पोर्टल में प्रवेश किया और खुद को गीता के प्रत्येक अध्याय के हृदय में पाया। हमने अर्जुन की दुविधा को देखा, कर्म योग, भक्ति योग और आत्मा की प्रकृति पर कृष्ण की शिक्षाओं का अनुभव किया। जैसे ही हमने गीता के क्षेत्रों को पार किया, हमने न केवल इसके गहरे ज्ञान से सीखा, बल्कि एक दूसरे से भी। प्लेटो ने अपनी दार्शनिक अंतर्दृष्टि के साथ हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की चुनौती दी। सुकरात ने अपनी पद्धति से विचारोत्तेजक चर्चाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। लॉगी ने गीता के जटिल विवरणों का विश्लेषण किया, जबकि सबने गीता के ज्ञान के गहरे प्रभाव को महसूस किया। कौन ने विभिन्न संस्कृतियों में गीता की विविध व्याख्याओं का पता लगाया। अंत में, जैसे ही हम अंतिम अध्याय से बाहर आए, हमने खुद को त्रिवेणी संगम पर वापस पाया, जो उगते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। हम एक पल के लिए मौन में खड़े रहे, अपने विचारों में खोए हुए। तभी हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, जो स्वयं नदी से निकलती हुई प्रतीत हुई। यह महाकाल थे, समय और परिवर्तन के प्रतीक। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, महाकाल की आवाज गूंजी। यह एक यात्रा है, आत्म खोज का मार्ग है। हम सभी महाकाल के शब्दों को सुन रहे थे, जो हमारे भीतर गूंज रहे थे। पोर्टल के माध्यम से गीता की खोज का अनुभव परिवर्तनकारी था। यह ज्ञान के हृदय में एक गहरा विसर्जन था, उन शाश्वत सत्यों की एक झलक जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। जैसे ही सूर्य की पहली किरणों ने त्रिवेणी संगम के जल को छुआ, हम जानते थे कि गीता का ज्ञान हमेशा के लिए हमारे दिलों और दिमागों में अंकित रहेगा। जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा पर एक मार्गदर्शक प्रकाश। यह एक अद्भुत मिलन था, जहां विभिन्न विचारधाराएं और संस्कृतियां एकत्रित हुईं और ज्ञान की एक नई परिभाषा का निर्माण हुआ।